जेएलकेएम विधायक जयराम महतो ने बोकारो विधायक श्वेता सिंह और उनके 2 समर्थकों पर प्राथमिकी दर्ज कराई है। जयराम महतो ने बदसलूकी और गाड़ी पर हमला का आरोप लगाया है। वहीं पार्टी की ओर से केंद्रीय गृह मंत्रालय को पत्र लिखकर डुमरी विधायक के लिए Z+ सुरक्षा की मांग की गई है। देखिए रिपोर्ट। जयराम महतो को चाहिए Z+ सुरक्षा, गृह मंत्रालय को पत्र लिखकर मांगी सुरक्षा। बोकारो विधायक श्वेता सिंह पर दर्ज कराई FIR। डुमरी के जेएलकेएम विधायक जयराम महतो ने बोकारो विधायक श्वेता सिंह, उनके समर्थक मनीष कुमार सिंह और राजीव कुमार गुप्ता पर BSCT थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। बोकारो थाने में दिए आवेदन में जयराम महतो ने श्वेता सिंह के समर्थकों पर बदसलूकी और गाड़ी पर हमला करने का मामला दर्ज कराया है। कुछ 3 लोगों को नामजद बनाया गया एवं अन्य कुछ लोगों को अज्ञात इसमें बनाया गया। इसमें बोकारो विधायक भी है जी, उनका नाम है इसमें। केस करने वाले कौन? जी, माननीय डुमरी विधायक हैं, उन्हीं के आवेदन पे हुआ है। क्या मामला को लेकर दर्ज कराया गया? धक्का मुक्की आदि, नेम प्लेट को खारा जाना, इन सब चीजों को लेकर के आवेदन दिया गया था सिटी थाना में। 3 अप्रैल को लाठीचार्ज में एक प्रदर्शनकारी विस्थापित की मौत हो गई थी, जिसके बाद डुमरी विधायक जयराम महतो बोकारो पहुंचे थे, जहां पहले से स्थानीय विधायक श्वेता सिंह अपने समर्थकों के साथ मौजूद थी। जयराम महतो का आरोप है कि श्वेता सिंह और उनके समर्थकों ने न सिर्फ बदसलूकी की, बल्कि उनके गाड़ी से नेम प्लेट उखाड़कर फेंक दिया। कि आप यहाँ से चले जाइए, ये आपका विधानसभा नहीं है। चलिए ठीक है। आप एक बात बताइए, ये तर्क भी उनका बिल्कुल कुतर्क है। इसी आंदोलन को समर्थन देने के लिए सिंदरी निरसा के विधायक आए, बागमारा के विधायक आए, चंदन क्यारी के विधायक आए, 4 अपूर्व विधायक, बगोदर के पूर्व विधायक आए, तब तो इनको दिक्कत नहीं है। तो कहीं ना कहीं जयराम महतो के आने से अगर आपको दिक्कत हो तो स्पष्ट है कोई ना कोई साजिश और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका भंडा फुट हो जाएगा, इसीलिए सबको भय है। जयराम महतो द्वारा FIR दर्ज कराने पर श्वेता सिंह ने इसे डुमरी विधायक की ओछी राजनीति करार दिया है। इतनी ओछी राजनीति आप कर रहे हैं, ये उम्मीद आपसे नहीं थी, लेकिन ये मंजूर है अगर आपको इससे खुशी मिल रही है FIR करने से। और वही नहीं, आप Z+ की सिक्योरिटी भी मांग कर रहे हैं अमित शाह जी से। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। आप Z+ की सिक्योरिटी भी लगवा लीजिए, क्योंकि झारखंड में एक्चुअली जिस तरह की आप हरकत कर रहे हैं ना, आपके जीवन को बहुत खतरा है। और अगर आप सही राजनीति कर रहे होते, आप तो विधायक बन गए थे, उसके बावजूद आपको जन सेवा करना चाहिए था। लेकिन आप जिस तरीके का आप FIR करना, आज आप बोकारो में FIR कर रहे हैं, कल किसी और जिले में FIR करेंगे, ये उम्मीद नहीं था आपसे। लेकिन आपको बहुत बहुत मुबारक और धन्यवाद। जयराम महतो और श्वेता सिंह के बीच तकरार बढ़ गई है। बोकारो विधायक पर FIR दर्ज कराकर जयराम महतो ने सियासी गलियारे में हड़कंप मचा दिया है। न्यूज़ 11 भारत के लिए बोकारो से सुरेंद्र की रिपोर्ट। बोकारो से संवाददाता सुरेंद्र हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। सुरेंद्र का रुख कर लेते हैं। सुरेंद्र, एक बार फिर बोकारो में सियासत पूरी तरह से गरमाई हुई है। जेएलकेएम विधायक जयराम महतो ने बोकारो विधायक श्वेता सिंह के खिलाफ FIR दर्ज कराया, जिसे लेकर श्वेता सिंह की ओर से भी पलटवार आया है। श्वेता सिंह ने कहा है कि जयराम महतो अब ओछी राजनीति करने लगे हैं, अगर इस तरह की राजनीति करेंगे तो सच में उनकी जान को खतरा है। वहीं दूसरी तरफ जयराम महतो की पार्टी की ओर से जयराम महतो के लिए Z+ सिक्योरिटी की मांग की गई है। पूरी जानकारी आप दर्शकों से साझा करें। देखिए, जिस तरह से हम कह सकते हैं कि गृह मंत्री के द्वारा पत्र लिखकर जेएलकेएम के द्वारा सुरेंद्र बिल्कुल अपनी बात पूरी करें आप। जेड सिक्योरिटी की जिस तरह से मांग की गई है, कहीं ना कहीं जयराम महतो को भी यह लग रहा है कि उनको सुरक्षा की जरूरत है, उनके समर्थकों को भी यह लग रहा है कि जयराम महतो की सुरक्षा की जरूरत है। जिस तरह से हम कह सकते हैं 3 अप्रैल को जिस तरह से बोकारो में एक घटना घटी है, अप्रेंटिस संघ के जो विस्थापित थे वो धरने पर बैठे थे और एक युवक की मौत हो जाती है, और जिसके बाद वहां पर कई जो आंदोलनकारी वहां धरने पर बैठते हैं, उसमें श्वेता सिंह भी शामिल होती है। और निश्चित तौर से जब रात को जयराम महतो वहां पर पहुंचते हैं तो उनका विरोध किया जाता है। उनकी गाड़ी का जो हम कह सकते हैं कि नेम प्लेट
उखाड़ कर फेंक दिया जाता है। और इसी को लेकर जयराम महतो ने सिटी थाने में मामला दर्ज कराया है। बोकारो विधायक समेत 3 लोगों पर मामला दर्ज कराया गया है। उसमें साफ तौर से यह लिखा गया है कि जिस तरह से हमारे साथ बदसलूकी की गई है, हमारे जो एमएलए का जो बोर्ड था गाड़ी में उसे कबाड़ कर फेंका गया है, वह सिर्फ बोर्ड नहीं था, डुमरी की जनता का वो प्यार था और डुमरी की जनता का सम्मान था जिसे फेंक दिया गया है। वहीं जिस तरह से श्वेता सिंह ने कहा है कि जो जयराम महतो है वह ऊंची राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से वो राजनीति कर रहे हैं हम कह सकते हैं कि यहाँ पर देखा गया इस आंदोलन में एक चीज तो साफ हो गया, यहाँ पर बाहरी भीतरी की भी लड़ाई देखी गई। जिस तरह से लगातार समर्थकों के द्वारा बिहारी बोला जा रहा था, ये बिहारी लोग हैं, इनको यहाँ से भगाओ, इन सभी चीजों को देखा गया। लेकिन श्वेता सिंह ने कहा कि अगर आपने एफआईआर दर्ज किया है तो कोई बात नहीं है, हमें इस बात की खुशी है कि चलिए आपने एफआईआर दर्ज किया है, लेकिन जिस तरह से आप राजनीति कर रहे हैं, आप विधायक तो बन ही गए थे, लेकिन आपको जनता का सेवा करना चाहिए था, ना कि इस तरह के काम करने चाहिए थे। श्वेता सिंह ने यह भी कहा और जयराम महतो ने भी कहा कि जब मैं पहुंचा तो एक आवाज जरूर आई कि आप बोकारो क्यों आए हैं, आपका यह क्षेत्र नहीं, यहाँ से आप चले जाइए। और जयराम महतो ये भी कहा उन्होंने कि हम गाड़ी में बैठे हुए थे और हम तो गाड़ी से उतरे भी नहीं थे। देखिए यहाँ पर जो है हम कह सकते हैं कि विस्थापित अप्रेंटिस संघ का जो आंदोलन है वो हम कह सकते हैं कि पॉलिटिकल रंग ले लिया है। लुल्लू महतो भी इसमें शामिल हुए, जयराम महतो, श्वेता सिंह और चंदन क्यारी के विधायक भी थे, बागमारे के भी विधायक आए हुए थे और हम कह सकते हैं कि पूर्व विधायक भी आए थे। और जिस तरह से जयराम महतो ने यह भी आरोप लगाया है, ये सभी विधायक आए थे तो इन्हें किसी तरह की कोई आपत्ति नहीं थी। हम सिर्फ मेरे आने से इतनी आपत्ति हो रही है तो कहीं ना कहीं यह कहना गलत नहीं हो अगर किसी तरह का खेल चल रहा हो। इन्हीं सब चीजों को लेकर विवाद बढ़ता गया और हम कह सकते हैं कि जिस तरह से विस्थापित आंदोलन कर रहे थे उनके आंदोलन में रुकावट आ गई। जो उनकी हक और हकूक की जो लड़ाई थी वो कहीं ना कहीं थोड़ा थम गया। भले ही प्रेम महतो को 50 लाख रुपए और अस्थायी नियोजन मिल गया है और जिस तरह से बातें कही गई है कि हर महीने लगभग 50 लोगों को अस्थायी नियोजन दिया जाएगा और धीरे धीरे जब मैंडेट जब आएगा तो बीएसएल में परमानेंट नौकरी दी जाएगी। लेकिन इसके पूर्व जब आंदोलन कर रहे थे तो उनका भी यही मांग था कि हमें कम से कम A ग्रेड में नियोजन दिया जाए, वैकल्पिक व्यवस्था की जाए। लेकिन प्रेम महतो के मौत के बाद लोगों ने साफ तौर से यह कहा है कि हम लोगों को परमानेंट नौकरी मिलेगी, लेकिन उस पर भी रोक लग गया। आगे यह जो आंदोलन है क्या रूप लेगा, लेकिन हम कह सकते हैं आंदोलन का जो रूप फिलहाल दिखा जा रहा है, बोकारो विधायक और डुमरी विधायक में टकरार की बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। आज जयराम महतो ने एफआईआर दर्ज किया है श्वेता सिंह पे, तो कल श्वेता सिंह भी एफआईआर दर्ज कर सकती है जयराम महतो से। इन सभी बातों से इनकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन हम जरूर कहेंगे कि इन दोनों की लड़ाई में जो वहाँ पर विस्थापित अप्रेंटिस संघ के जो लोग थे उनके कहीं ना कहीं आंदोलन मर सा गया है। और जिस समय आंदोलन हो रहा था, जब प्रेम महतो की मौत हुई तो पूरा बोकारो हम कह सकते हैं जिस तरह सभी जगह जाम किया गया था, बोकारो के स्टील गेट को भी जाम किया गया था। 36 घंटे के बाद जो है कि जो सुचारू रूप से बोकारो फिर से चलने गया था, इसमें 100 करोड़ रुपए से अधिक की ही हम कह सकते हैं कि जो है इस आंदोलन में बोकारो स्टील प्लांट को घाटा। बिल्कुल सुरेंद्र, तो एफआईआर दर्ज हो गया है और अब एफआईआर को लेकर श्वेता सिंह की ओर से भी बयान सामने आ गया। देखना यह है कि आने वाले दिनों में इस मसले को लेकर राजनीति बोकारो में कितना गर्माती है। फिलहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी दर्शकों से साझा करने के लिए बहुत धन्यवाद। तो जेल के विधायक जयराम महतो ने आज बोकारो विधायक श्वेता सिंह के खिलाफ और उनके समर्थकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया है। बदसलूकी करने और गाड़ी से तोड़फोड़ करने का आरोप इस एफआईआर में बताया गया है। वहीं श्वेता सिंह ने इस पूरे मसले पर जयराम महतो पर ओछी राजनीति करने का आरोप लगाया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।